अल्लाहु 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 नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। गुज़िश्ता जुमातुल मुबारक में हज़रत सैयदना खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के क़ुबूल इस्लाम के वक्त सूरतुल ज़ुमर की जो आयत मुबारक नाजिल हुई थी, उसी आयत मुबारक की रोशनी में आज अपने बयान में कुछ मारूफ़ात आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। इसको तवज्जो के साथ समाअत फरमाइए। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, कुल या इबादियल्लज़ीना असरफ़ू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ इन्नहू हुवल गफूरुर रहीम। इरशाद रब्बानी होता है, ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप कह दीजिए, ए मेरे वो बंदो जो अपनी जानों पर ज़ियादती कर चुके, अल्लाह तबारक व तआला की रहमत से मायूस ना होना। बेशक अल्लाह अज़्ज़ा वजल तमाम गुनाहों को बख्श देगा। बेशक वही बहुत बख्शने वाला, बेहद रहम फरमाने वाला है। ये आयत मुबारक जब नाजिल हुई तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। हज़रत सौबान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इसके रावी हैं, कहते हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना कि मुझे अगर इस आयत सूरतुल ज़ुमर की आयत नंबर 53, तो कहते हैं मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना कि अगर मुझे इस आयत के बदले में दुनिया और माफीहा, यानी दुनिया और जो कुछ भी इसमें है वो भी मिल जाए तो मुझे पसंद नहीं कि ये आयत मुबारक मेरे नज़दीक इतनी महबूब है। गौर फरमाइए कि इस आयत मुबारक में अल्लाह तबारक व तआला ने कैसा अज़ीम मुजदाए जाँ फिज़ा अपने बंदों को सुनाया है। ए मेरे बंदो, अगर तुम अपनी जानों पर जुल्म कर चुके हो, अपनी जानों पर ज़्यादती कर चुके हो, तो अल्लाह की रहमत से मायूस ना होना। ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से हरगिज़ मायूस ना होना। उसकी रहमत बहुत बड़ी है, बस ये कि तुम उसकी बारगाह में रुजू कर लो, तुम उसकी बारगाह में झुक जाओ, तुम उसकी बारगाह में इस्तिग़फ़ार कर लो, क्योंकि उसकी शान ये है कि इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ, बेशक अल्लाह तबारक व तआला तमाम गुनाहों को मुआफ़ फरमा देगा। इन्नहू हुवल गफूरुर रहीम, बेशक वो बहुत ज़्यादा बख्शने वाला और रहम फरमाने वाला है। और अल्लाह तबारक व तआला की रहमत ये कैसी है? चुनाचे बनी इसराइल के एक आबिद का वाक़या प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाए किराम अलैहिर्रिज़वान को बताया कि बनी इसराइल में एक ऐसा इबादत गुजार था कि जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने बड़ी लंबी उम्र अता फरमाई और उसने अपनी जिंदगी में कभी कोई गुनाह नहीं किया।
सारी जिंदगी इबादत में, रियाजत में और नेकियां करने में गुजारी, उसने अपनी पूरी तवील जिंदगी में कभी कोई गुनाह नहीं किया। क़यामत का दिन होगा, वो इबादत गुजार अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में पेश किया जाएगा। रब्बे करीम इरशाद फरमाएगा फरिश्तों से कि इसके नामाए आमाल को तोलो। चुनाचे दो पलड़े होंगे, एक में बंदे की नेकियां रखी जाएंगी और दूसरे में उसकी नाफरमानियां और गुनाह रखे जाएंगे। तो जब उसका नामाए आमाल खोला जाएगा तो उसमें कोई भी गुनाह नहीं होगा, सिर्फ नेकियां ही नेकियां होंगी। और उसके नेकियों वाले पलड़े में जब सिर्फ नेकियां रखी जाएंगी तो उसका नेकियों वाला पलड़ा भारी हो जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाएगा कि ए मेरे फरिश्तों, मेरे इस बंदे को मेरी रहमत से जन्नत में दाखिल करो। अब वो बंदा पता है क्या कहेगा? कहेगा कि ए अल्लाह, मेरी नेकियों की वजह से मुझे जन्नत में नहीं दाखिल किया जा रहा, मैंने तो सारी जिंदगी सिर्फ नेकियां की है, मेरे नामाए आमाल में से तो एक गुनाह भी नहीं निकला। तो तेरी रहमत ही क्यों? मुझे तो मेरी नेकियों की वजह से जन्नत में दाखिल किया जाना चाहिए। तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि फिर रब्ब करीम इरशाद फरमाएगा कि अच्छा है फरिश्तों, जरा रुको, मैंने जो इसको अपनी नेमतें दी थी ना, उनमें से सिर्फ एक नेमत, इसकी आंख, ये हिसाब लगाओ कि इसने मेरी सिर्फ एक नेमत का कितना शुक्र अदा किया। चुनाचे जब फरिश्ते सिर्फ एक नेमत यानी आंख, उस आंख का उसने जिंदगी में कितना शुक्र अदा किया, जब फरिश्ते उसकी जिंदगी का हिसाब लगाएंगे तो अर्ज करेंगे कि मौला, जैसा शुक्र करने का हक था वैसा इसने शुक्र अदा नहीं किया, सिर्फ एक नेमत आंख। तो अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाएगा कि मैंने तो इसको बहुत सारी नेमतें दी थी, तो जब इसने सिर्फ एक नेमत का कमा हक़्क़हु शुक्र अदा नहीं किया तो बाकी नेमतों का इसने किस तरह से शुक्र अदा किया होगा। लिहाजा अब इस नाशुक्रे को जहन्नम में ले जाओ। तो अब वो आबिद इबादत गुजार जो है वो अल्लाह ताला की बारगाह में रोने और गिड़गिड़ाने लगेगा और कहेगा कि ए अल्लाह, सिर्फ तेरी रहमत का ही आसरा है। कहेगा कि ए अल्लाह, सिर्फ तेरी रहमत का ही आसरा है, मुझे मेरी नेकियों की वजह से नहीं, बस अपनी रहमत की वजह से ही जन्नत में दाखिल फरमा दे। तो रब्बे करीम इरशाद फरमाएगा कि फरिश्तों, इसे मेरी रहमत की बरकत से जन्नत में दाखिल करो। अब वो अल्लाह की रहमत के सदक़े में जन्नत में जाएगा। तो पता क्या चला कि दुनिया में कोई शख्स कितना ही इबादत गुजार क्यों ना हो जाए, कितना ही नमाजी, कितना ही रोजे रखने वाला, कितना ही हज करने वाला, कितना ही सदका व खैरात करने वाला, कितना ही ज़कात देने वाला, जितना भी दुनिया में नेकियां करने वाला हो, कभी अपने नेक अमल पर उसे फख्र और गुरूर नहीं करना चाहिए। कि बंदे ने अगर अपने नेक अमल पर फख्र और गुरूर किया तो उसकी नेकियां सब की सब ज़ाया हो जाएंगी। लिहाजा बंदे को अपने अमल पे नहीं बल्कि अल्लाह के फजल पर भरोसा करना चाहिए। अल्लाह की रहमत का आसरा है तो जब ही दुनिया में भी बरकतें मिलेंगी और आखिरत में भी नजात का सिलसिला होगा। एक और हदीस पाक, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला की 100 रहमतें हैं, 99 रहमतें रब्बे करीम ने क़यामत के दिन के लिए संभाल के रख ली और दुनिया में अपनी सिर्फ एक रहमत को जाहिर किया है। सारी मखलूक के दिल उसी एक रहमत के बाइस रहीम है। माँ की शफकत और मोहब्बत अपने बच्चों पर और जानवरों की अपने बच्चे पर ममता उसी एक रहमत के बाइस है। क़यामत के दिन वो 99 रहमतें
जो अल्लाह तबारक व तआला ने क़ियामत के दिन के लिए संभाल के रखी हैं उनको, और वो दुनिया में जो एक रहमत जाहिर फरमाई थी उसको उनमें जमा फरमाएगा। अब वो 100 रहमतें हो जाएंगी। तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाएगा कि फिर उन तमाम रहमतों को अल्लाह तबारक व तआला रोज़े क़ियामत अपनी मखलूक पर तक़सीम फरमाएगा, और हर रहमत आसमान और ज़मीन के तबक़ात के बराबर होगी। और उस रोज़ सिवाय अज़ली बदबख्त के और कोई तबाह ना होगा। गौर फरमाइए कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुनिया में अपनी सिर्फ एक रहमत का ज़हूर फरमाया है। उस एक रहमत का ज़हूर ऐसा है कि जो आज हम लोगों के दरमियान आपस में प्यार, मोहब्बत और उल्फत और उनसियत देखते हैं, ये अल्लाह तबारक व तआला की उस सिर्फ एक रहमत का फैज़ान है। तो क़ियामत वाले दिन अल्लाह तबारक व तआला ने जो 99 रहमतें संभाल के रखी हैं उनको और दुनिया में जाहिर होने वाली उस एक रहमत को जमा फरमाएगा, और क़ियामत वाले दिन अपनी तमाम उस मखलूक पर उन अपनी रहमतों को तक़सीम फरमाएगा। तो आका इरशाद फरमाते हैं कि उस दिन सिवाय अज़ली बदबख्त के कोई अल्लाह की रहमत से महरूम नहीं होगा। सिर्फ जो अज़ली बदबख्त होगा उस दिन वो अल्लाह की रहमत से महरूम रह जाएगा। अब ये अज़ली बदबख्त कौन होगा, इसके बारे में जो उलमाए किराम ने लिखा है उसका कुछ खुलासा मैं आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। इसको तवज्जो के साथ समाअत फरमाइएगा। फरमाते हैं कि ऐसी अल्लाह की रहमतें, ऐसी अल्लाह तबारक व तआला की फजल व करम, और उसके बावजूद जो अज़ली बदबख्त है वो अल्लाह की रहमत और फजल से महरूम रहेगा और जहन्नम में डाला जाएगा। तो वो अज़ली बदबख्त कौन होगा? फरमाया पहला तो वो होगा कि जिसने दुनिया में कुफ्र और शिर्क किया होगा। कुफ्र अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात वाला सिफात का इनकार और बुतों की पूजा, बुतों को अपना माबूद बना लिया और उसी कुफ्र पर उसका खातिमा हुआ या शिर्क किया। जैसा कि ईसाइयों ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा कह दिया और उसी पर कायम है। यहूदियों ने हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा कह दिया और उसी पर कायम है। तो पहला वो कि जिसने दुनिया में कुफ्र और शिर्क किया होगा और उसी पर उसका खातिमा हुआ तो वो अज़ली बदबख्त है, और वो क़ियामत वाले दिन अल्लाह तबारक व तआला की रहमत और उसके फजल से महरूम रह जाएगा। दूसरा शख्स कौन होगा? दूसरे शख्स का जो लीडर है और दूसरे शख्स का जो सबसे बड़ा गुरु घंटाल है वो है इब्लीस, शैतान लईन। तो शैतान लईन इब्लीस ये ऐसा शख्स था कि अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह से धुतकारे जाने से पहले ये पक्का तौहीदी था। इसने हमेशा सिर्फ और सिर्फ अल्लाह अज़्ज़ा वजल की बारगाह में ही सजदा किया, और ये अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में ऐसा सजदा करने वाला था कि अल्लाह के हुक्म से भी इसने गैरुल्लाह को सजदा नहीं किया। यानी अल्लाह ने हुक्म दिया कि आदम को सजदा करो। अब आदम अलैहिस्सलाम कौन है? अल्लाह की मखलूक है, गैरुल्लाह है। तो ये वो बदबख्त है कि जिसने अल्लाह के हुक्म से भी हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा नहीं किया। और इसका जुर्म क्या था? इसका जुर्म ये था कि इसने नबी की शान में गुस्ताखी की। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की शान में इसने गुस्ताखी की और अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में इसने गुरूर और तकब्बुर किया।
तो जनाबे आदम अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखी करने की वजह से ये भी रांदाए दरगाह हो गया और अजली बदबख्त करार दिया गया। तो जो दूसरा गिरोह है उसका सुरखैल कौन है? वो है इब्लीस। लिहाजा जो भी अंबिया किराम अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखियां करता होगा दुनिया में, वो इब्लीस के साथ ही जहन्नम में डाला जाएगा। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक ज़माने में वो दूसरा गिरोह कौन था? वो थे मुनाफिकीन। हालांकि नमाज भी पढ़ते थे, रोजे भी रखते थे, जिहाद में भी प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गए, लेकिन जुर्म क्या था? जुर्म यह था कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियां करते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आल औलाद के बारे में ज़बान दराजी किया करते थे। सहाबाए किराम अलैहिम रिज़वान की शान में गुस्ताखी करते थे और सहाबाए किराम अलैहिम रिज़वान को आपस में लड़ाने की कोशिशें किया करते थे। तो दूसरा वो बदबख्त गिरोह है कि जिन्होंने अंबिया किराम अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखी की और इसी गुस्ताखाना अकीदे पर उनका खात्मा हुआ, तो वो भी अजली बदबख्त है। गौर कीजिए कि इब्लीस शैतान लईन, इसने किसकी शान में गुस्ताखी की थी? इसने जनाबे आदम अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखी की थी। हजरत आदम अलैहिस्सलाम कौन है? ये अंबिया में से। हजरत आदम अलैहिस्सलाम अंबिया में से हैं। तो जिसने अंबिया की शान में गुस्ताखी की वो अजली बदबख्त हो गया। तो जो इमामुल अंबिया की शान में गुस्ताखी करेगा वो कैसा? जहन्नम के सबसे निचले दर्जे में डाला जाएगा। तो लिहाजा फी जमाना बड़ा फितना और फसाद का दौर है। अपने आप को संभालें, अपने अकायद को संभालें और प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कामिल मोहब्बत जो है वो अपने दिल में उजागर करें। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको ईमान पर इस्तिकामत अता फरमाए और आफियत के साथ बिल खैर हम सबका खातिमा ईमान पर फरमाए और क़यामत वाले दिन अपनी रहमतों से हम सबको माला माल फरमाए। तो अजली बदबख्तों की बात हो रही थी। तो अजली बदबख्तों में से एक गिरोह वो भी है कि जिसने प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बाद झूठा दावे नबूवत किया या किसी झूठे नबी को प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अपना नबी मान लिया। जैसा कि गुज़िश्ता जुमातुल मुबारक में मैंने अर्ज की थी कि हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जो झूठे नबूवत का दावेदार था मुसैलमा कज़्ज़ाब, उसके खिलाफ जिहाद किया और उसको वासिल ब जहन्नम किया। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जलीलुल क़दर सहाबी, इन्होंने अक़ीदाए तहफ़्फ़ुज़े ख़त्म नबूवत के लिए तलवार उठाई और झूठे मुद्दाई नबूवत और उसके मानने वालों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया। तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के आखिरी नबी होने का इनकार या जिसने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नबूवत का झूठा दावा किया और किसी शख्स ने उसको अपना नबी या रसूल माना, तो वो भी अजली बदबख्त है। और कैसा बदबख्त है, जरा गौर तो कीजिए। अल्लाह तबारक व तआला ने कमोबेश 1,24,000 अंबिया किराम और रसूल अलैहिस्सलाम इस दुनिया में लोगों की रुश्द हिदायत के लिए भेजे और सबसे आखिर में अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी बना करके भेजा। और हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी और आखिरी रसूल हैं। आपके बाद क़यामत तक अब ना कोई नया नबी आएगा ना कोई नया रसूल आएगा। और अंबिया किराम अलैहिस्सलाम वो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में कैसी दुआ किया करते थे। बाज़ नबियों की दुआएं जो हैं वो मनकूल हैं
कि वो अल्लाह ताला की बारगाह में यूं दुआ किया करते थे कि ए अल्लाह, काश तू हमें भी अपने आखिरी नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बना देता। ये नबियों की दुआएं हैं, अंबिया किराम ने दुआएं की हैं। तो ज़रा गौर तो कीजिए कि अल्लाह के नबी और रसूल अल्लाह ताला की बारगाह में इस तमन्ना का इजहार किया करते थे कि काश हमें भी ये सआदत मिल जाती कि हम अल्लाह के आखिरी नबी की उम्मत में पैदा हो जाते। लेकिन अल्लाह ताला ने उनके मुकद्दर में नहीं लिखा था, वो नबी और रसूल ही बनकर दुनिया में आए। लेकिन हमारी और आपकी खुशनसीबी देखें कि अल्लाह तबारक व तआला ने बिन मांगे हमें अपने हबीब की उम्मत में पैदा फरमा दिया। तो इतनी बड़ी सआदत हासिल होने के बावजूद भी अगर कोई बदबख्त प्यारे आका के आखिरी नबी होने का इनकार कर दे और उनको अपना नबी ना माने और उनकी उम्मत से निकलकर किसी झूठे नबी की उम्मत बन जाए और किसी झूठे नबी को अपना नबी मान ले, तो उससे बड़ा बदबख्त कौन होगा। तो ये अजली बदबख्त है। और फी ज़माना बड़े बड़े फितने जो हैं वो दुनिया के अंदर पैदा हो रहे हैं। मसलन अभी थोड़े दिन पहले हमारे सईद भाई ने एक मुझे क्लिप भेजा था। एक बड़े कोई स्कॉलर है भाई, अब तो वो मर गए, तो फेसबुक पर बड़े लंबे लंबे भाषण वो दिया करते थे। तो सईद भाई ने जो है वो मुझे उसका क्लिप भेजा। तो वो अपने क्लिप के अंदर इस तरह से बकवास कर रहा था कि भाई रिसालत जो है ये क़यामत तक के लिए। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से चले गए तो रिसालत ख़त्म नहीं हुई है, ये क़यामत तक के लिए। और इस तरह के भाषण देकर लोगों को गुमराह कर रहा था। और बड़े स्कॉलर हैं भाई वो, और बड़ी बड़ी बातें जो है वो अपने ज़माने में किया करते थे। तो याद रखिए ये सब का सब जो है वो गुमराही है, बेदीनी है। और ऐसे लोगों से खुद भी अपने आप को बचाओ। आइए एक हदीस पाक आपकी समाअतों की नजर करता हूं। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है। प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इन्नर रिसालता वन नबुव्वता क़द इंक़तअत। इरशाद फरमाया बेशक रिसालत और नबूवत ये मुनक़ता हो गई, अब ना रिसालत है ना नबूवत है। फला रसूल बादी वला नबिया, अब मेरे बाद ना कोई रसूल आने वाला है ना कोई नबी आने वाला है। तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो वाशिगाफ अल्फाज में बता दिया कि रिसालत खत्म हो गई, मैं आखिरी रसूल हूं, मेरे बाद कोई रसूल नहीं है। नबूवत का सिलसिला खत्म हो गया, अब मैं आखिरी नबी हूं, मेरे बाद कोई नबी नहीं है। यही अकीदा खत्म नबूवत है। इसी पर ईमान लाजमी और जरूरी है। अगर इस अकीदे पर माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह किसी का खात्मा ना हुआ तो वो अज़ली बदबख्त है। और जिन लोगों ने प्यारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के आखिरी नबी या आखिरी रसूल होने का इनकार किया, तो दलीलें कैसी दी हैं सुनिए। क्या कहते हैं? कहते हैं कि भाई मुसलमान भी तो ये कहते हैं और हदीसें बयान करते हैं कि क़यामत से पहले अल्लाह के नबी, अल्लाह के रसूल हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में आएंगे। और जब वो दुनिया के अंदर आएंगे तो दुनिया में आकर के वो दज्जाल से मुकाबला भी करेंगे और दज्जाल को शिकस्त भी देंगे। तो भाई अगर नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद ना कोई नबी आएगा ना कोई रसूल आएगा, तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फिर कैसे आएंगे? वो भी तो अल्लाह के नबी और रसूल हैं। अब इसका जवाब समाअत फरमाइए, बस इसी पर अपने बयान को मैं खत्म करता हूँ। सुनिए, अकीदा खत्म नबूवत ये है कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद क़यामत तक ना कोई नबी पैदा होगा ना कोई रसूल पैदा होगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले पैदा हो चुके, ठीक है। और किसके बेटे हैं? जनाब बीबी मरियम के बेटे हैं, वो इनकी वालिदा हैं। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने यहूदियों की साजिशों से बचाकर जिंदा आसमानों पर उठा लिया। अब जो वो दुनिया में आएंगे पैदा नहीं होंगे बल्कि नाजिल होंगे।
अब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जो आएंगे वो दुनिया में दोबारा पैदा नहीं होंगे, पैदा तो हो चुके प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले। अब जो दुनिया में आएंगे पैदा नहीं होंगे बल्कि नाजिल होंगे, और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम नाजिल क्यों होंगे सुनिए। जैसा कि मैंने अपने बयान में अर्ज की कि अल्लाह के नबी और अल्लाह के रसूल अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ किया करते थे कि हे अल्लाह, काश तू हमें रसूल और नबी ना बनाता बल्कि अपने आखिरी नबी नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बना देता। किसी नबी किसी रसूल की दुआ कबूल नहीं हुई सिवाय हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की अल्लाह तबारक व तआला ने दुआ कबूल फरमाई। अब जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में आएंगे, नया नबी नया रसूल बन के नहीं आएंगे, हमारे आका के उम्मती बन के आएंगे। अल्लाह अकबर। अब वो आएंगे हमारे आका के उम्मती बन के आएंगे, दुनिया में आके खुद पढ़ेंगे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। दुनिया में आकर के वो इंजील का कानून नहीं बल्कि कुरान के कानून को नाफिज फरमाएंगे। इसलिए हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे। तो हम तो कितने खुश नसीब हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने बिन मांगे ही अपने हबीब की उम्मत में हमें पैदा फरमा दिया। तो अजली बदबख्त वो होगा कि जो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खत्म नबूवत का मुनकिर होगा। खुद भी अपने आप को बचाएं, अपनी औलाद को भी जो है इस फितने से बचाएं, और अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि इसी अकीदा खत्म नबूवत पर आफियत के साथ बिल खैर हम सब का खातिमा ईमान पर फरमाए, आमीन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाहु खैरा।